सहारनपुर का ये रायवाला कपड़ा मार्केट है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बाज़ार जो है वो यहाँ पर कपड़ों का है और हज़ारों की संख्या में यहाँ दुकानें हैं और इन दुकानों पर उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों के साथ साथ हरियाणा और उत्तराखंड से भी जो ग्राहक हैं वो यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बॉर्डर से टच हुआ हुआ ये ज़िला है और काफ़ी बड़ा ये मार्केट है। यहाँ पर कपड़ा व्यापारी हैं, हम इनसे चर्चा करने आए हैं। जो बजट आने वाला है, इस बजट को लेकर जो कपड़ा व्यापारी हैं वो सरकार से क्या कुछ उम्मीद करते हैं, इसी पर यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। यहाँ पर अंतरिक्ष हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अंतरिक्ष भाई, बजट आने वाला है तो क्या कुछ उम्मीदें रखते हैं इस बार सरकार से? देखिए, उत्तर प्रदेश में भी और केंद्र में भी जो सरकार है वो व्यापारियों के हित की सरकार है और मैं ये अपेक्षा रखता हूँ कि इस बार जो सरकार बजट लाएगी वो भी व्यापारियों के हित में होगा। बल्कि उसके अतिरिक्त हमारी बहुत सी अपेक्षाएं भी हैं। जैसे हम ये चाहते हैं कि इस बार बजट में पेट्रोल सस्ता हो और ये जो हॉस्पिटल लाइन पड़ती है जिसके अंदर दवाइयाँ बहुत महंगी पड़ जाती हैं, जो मिडिल क्लास लोगों के लिए एक आज के समय में अगर कुछ ऐसा कुछ उसके साथ विकट स्थिति आ जाती है तो एक अच्छा खासा बिल बन जाता है उसके लिए। तो इसमें भी हम चाहेंगे कि सरकार इसके अंदर भी ध्यान दे और काफ़ी सारी अपेक्षाएं हैं। बजट, हमारी यही उम्मीद है कि बजट इस बार अच्छा आएगा, सरकार अच्छा बजट देगी। कई लोग मांग कर रहे हैं कि भाई टैक्स वगैरह में भी छूट दी जाए। हाँ, टैक्स स्लैब में भी छूट होनी चाहिए। मेरा 7 लाख का तकरीबन टैक्स इस बार जाता है। हम चाहेंगे कि तकरीबन वो 7 लाख से बढ़कर 10 लाख रुपए तकरीबन टैक्स स्लैब हो जाए, जिसके अंदर व्यापारियों को इसमें भी छूट मिले। चलिए ठीक है। और भी व्यापारी हैं यहाँ पर, क्या उम्मीद है इस बार बजट को लेकर, क्या सोचते हैं? गरीबों के हित के लिए बजट आना चाहिए सबसे पहले। जो कि मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनके गुजारा करना भी मुश्किल है, उनके सरकार को ये देखना चाहिए, उनके हित में एक बजट पास होना चाहिए जिससे खाने की समस्याएं, कई बार आपने देखा होगा राशन बहुत बढ़ोतरी पे एकदम चला जाता है। कई बार तो सब्जियां बिना किसी लेवल के बढ़ोतरी पे चली जाती हैं, पता नहीं चलता क्यों, किस वजह से। और दूसरी बात, ये जो दवाखोरी, ये जो दवाइयाँ हैं, ये बिना अननेसेसरी रेटों से इतनी जेनरिक जो दवाइयाँ बाज़ार में बिक रही हैं ना, वैसे गरीब आदमी का पालन करना अपने लिए बहुत मुश्किल हो रखा है। तो सरकार इस तरह बहुत ध्यान दे, ये मेरी आपसे अनुरोध है। ठीक है अंकल, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए बजट में इस बार? बजट व्यापारी के हित में आना चाहिए, मैं तो ये चाहता हूँ। व्यापारी के हित में क्या, किस तरह की कुछ मांग है स्पेशल? क्या भाई, पेट्रोल सस्ता होना चाहिए, दवाइयाँ सस्ती, मेन तो दवाई सस्ती होनी चाहिए। हर घर में बीमारी है, दवाइयाँ बहुत महंगी हैं भैया। बस क्या कुछ उम्मीद करते हैं सरकार से इस बार बजट को लेकर आप? सबसे बड़ी जो मार्केट की समस्या आ रही है वो एमएसएमई की आ रही है, जिसका व्यापार से सरकार को लेन देन नहीं है। व्यापार का अपना सिस्टम होता है काम करने का, ग्राहक को पेमेंट किस तरीके से देनी है, किस तरीके से लेनी है, उसमें सरकार की दखल अंदाजी नहीं चाहिए। अच्छा। एमएसएमई को इससे बाहर रखना चाहिए। अच्छा, एमएसएमई को बाहर रखना चाहिए। चलिए जोली भाई, आप कुछ उम्मीद करेंगे क्या? जी, बजट देखो व्यापारियों के हित में आना चाहिए। व्यापारी वर्ग क्या आते हैं हम, व्यापारी के हिस्से में जितना बजट का फायदा आएगा उतना बढ़िया है। इनकम टैक्स में स्लैब बढ़ानी चाहिए, जिसमें सरकार पिछले कई बजट से इनकम टैक्स का स्लैब नहीं बढ़ा रही है, जिसमें व्यापारी और गरीब आदमी और गरीब होता जा रहा है, अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी खाई का काम कर रही है चीज़। अच्छा, चाहते हैं बदलाव, चाहते हैं ये तो। आप क्या कहेंगे सर, क्या कुछ डिमांड करते हैं आप? यहाँ तो कह रहे हैं कि भाई दवाखोरी पर लगाम लगे, पेट्रोल सस्ता हो और साथ ही एमएसएमई है उसको भी दायरे से बाहर किया जाए। सरकार जिस तरह ऑनलाइन को प्रमोट ज़्यादा कर रही है ना, ऑनलाइन बिजनेस को, इससे मेन बाज़ारों की रौनकें ख़त्म हो गई है। मेन व्यापारी हर दुख सुख में हर एक के साथ खड़ा है, लेकिन सरकार दिन प्रतिदिन बाहर की कंपनियों को प्रमोट करती जा रही है। तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण यही है। खर्चे तो व्यापारी के ऊपर हैं, लेकिन कंपनियां इसका मजा ले रही हैं। बड़ा दुकानदार छोटों को खाता जा रहा है और बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े दुकानदारों को खाती जा रही हैं। सरकार को चाहिए कि ऑनलाइन बिजनेस पे थोड़ा रोक लगाए, ताकि बाज़ारों में रौनकें वापस आएँ और सब लोग अपने घरों के खर्चे बखूबी चला सकें। क्या आप भी चाहते हैं कि ऑनलाइन बिजनेस पर रोक लगे? सर, मेरी तो सरकार से एक ही विनती है कि अगर आप जीएसटी के रूप में हमारे से 5% ले रहे हैं तो इस इनकम टैक्स को हटा ही दें। अब जो हम कमा रहे हैं उस पर आप ले रहे हो हमारे से 5%, तो आगे फिर इनकम भी ले, उसमें कह रहे हो आपका इनकम टैक्स भी दो। आप दोनों में से कोई एक कर दें, प्रोसीजर कुछ भी चेंज करके, ताकि इस जंजाल से हम उस जंजाल से निकलें या इस जंजाल से निकलें। दो जंजाल एकदम से व्यापारी नहीं सह पा रहा है, क्योंकि जीएसटी का बहुत बर्डन है हमारे ऊपर। नए नए एक्ट लगे जा रहे हैं। किराए भाड़े पे पहले 1 लाख के ऊपर टीडीएस कटता था, 50,000 रुपये कट रहा है। तो ये दिन दिन हमें व्यापारियों को शिकंजा कसता जा रहा है सरकार, जो हमें एक्सेप्टेड नहीं है। इस उम्मीद करते हैं कुछ करे सरकार इस बार? देखिए, उम्मीद तो करते हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि बीजेपी को हम जिताते भी हैं, लेकिन व्यापारियों के हित में बीजेपी कभी नहीं सोच रही है। वो सिर्फ अपने हित में सोचती हैं, जो हमें पसंद नहीं आ रहा है।
ये नहीं है कि हमारी मजबूरी है कि हमने बीजेपी को जिताना है, ऐसा ना हो कि हम भी उनके खिलाफ चल जाएं। ये गलत हो रहा है हमारे साथ, व्यापारियों के साथ ये बहुत गलत चल रही है बीजेपी इस मामले में। आप भी मानते हैं कि ऐसा हो रहा है? नहीं, एक चीज़ और भी है, जैसे ये ट्रांसपोर्ट का जो भाड़ा आता है ना, उसके ऊपर भी इनकम टैक्स देना पड़ रहा है। मतलब ये हर एक चीज़ पर टैक्स पे टैक्स लगे जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि आजकल जो है स्कूलों की मार भी बहुत ज़्यादा है, बच्चों की जो फीस वगैरह है बच्चों की बहुत ज़्यादा है। थोड़ा स्कूलों में भी टाइटनेस होनी चाहिए। तो और भी हैं यहाँ पर व्यापारी, कुछ कहेंगे आप क्या? जी सर, मैं तो ये कहूँगा कि जो व्यापारी सक्षम नहीं है या जिनका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है व्यापार के लिए, उनको एक फ्री ऑफ लोन विदाउट कॉस्ट देना चाहिए। उनको कोई परसेंटेज नहीं रखनी चाहिए, उनमें फ्री लोन देना चाहिए उनको एक लिमिट तक। ये तो पीछे बात हो रही है, कह रहे हैं कि भाई बीजेपी के हित में, बीजेपी जो है व्यापारियों के हितों में काम नहीं कर रही है। आपको भी लगता है क्या सर? बिल्कुल भाई साहब, आप अब ये देखें ना कि सबसे मेन अभी हम ये चलते हैं कि भाई सरकार को मेन ये चाहिए कि हम लोगों का इन्वेस्टमेंट बढ़े, लेकिन उन्होंने टैक्स स्लैब क्या बना दिया कि जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर आपको 18% देना पड़ेगा और जो लॉन्ग टर्म है उस पर 12% देना पड़ेगा। अब जो व्यापारी अपना वहाँ पे चाहता है कि मैं इन्वेस्ट करूँ, ट्रेडिंग करूँ, कुछ भी करूँ, वो धीरे धीरे करके बल्कि इन्वेस्टमेंट से और खींचता चला जा रहा है। तो सरकार को अपनी नीतियाँ इस तरह बनानी चाहिए कि हम अपनी सेविंग्स को बचा करके वहाँ पे इन्वेस्ट करें। ये नहीं होनी चाहिए कि हम बल्कि डरें कि हम वहाँ पर हमारा कुछ भी शो होगा कि हमने इतना वहाँ पे इंटरेस्ट कमाया है, उसके बाद उसी के ऊपर हमारा इतना ज़्यादा टैक्स जाता है। तो इससे निजात व्यापारी को मिलनी चाहिए ताकि वो अपना इन्वेस्ट कर पाए उसके अंदर। तो देखा जाए तो धीरे धीरे व्यापारी के ऊपर तो शिकंजा टाइट होता जा रहा है और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जिस आप मार्केट में खड़े हैं, ये एक तरह से बीजेपी का पूरा गढ़ है और इस गढ़ में एक तरफा व्यापारी, ये आप मान के चलें कि कोई भी ऐसा नहीं है जो बीजेपी को शायद वोट ना देता हो, लेकिन इनके कुछ भी फेवर में कुछ नहीं हो रहा। अगर देखा जाए इनके फेवर में कुछ भी कार्य नहीं हो पा रहा। हम लोग टैक्स दे रहे हैं, सड़कें निर्माण करें, कुछ भी करें, लेकिन आप देखो टोल कितने लग रहे हैं। अगर आप यहाँ से दिल्ली साइड पे जाते हो, इतना आपका पेट्रोल नहीं लगेगा जितना आपका टोल टैक्स चला जाएगा। तो दिन ब दिन व्यापारी को कहीं ना कहीं उसका खर्चा बढ़ाया जा रहा है। उसके साथ ऐसा नहीं किया जा रहा कि वो उसको कहीं ना कहीं खर्चे से निजात मिल सके, वो अपना इन्वेस्ट कर सके। वो इन्वेस्ट करेगा, वहाँ पे उन्होंने टैक्स इतने बढ़ा दिए कि वो इन्वेस्टमेंट करते हुए भी डर रहा है। तो इसके ऊपर सरकार को सोचना चाहिए, कहीं ना कहीं उसे विचार करना चाहिए कि व्यापारी को किस हिसाब से उसे फैसिलिटी दे। हम लोग इतना टैक्स दे रहे हैं, कम से कम इतना ही। जैसे आप फ़ॉरेन में देखेंगे, वहाँ पर उन्होंने शिक्षा जो प्रणाली है वो निःशुल्क कर रखी है, आपका हेल्थ फैसिलिटी है वो फ्री कर रखी है। यहाँ से व्यापारी के करोड़ों रुपए का टैक्स जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी व्यापारी को फैसिलिटी क्या मिल रही है? उसको कुछ भी खर्चा करना है, उसे अपनी जेब से करना है। तो ये सब नहीं हो करके व्यापारी के हित में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भी एक ऐसा निजात निकालनी चाहिए कि व्यापारी को लगे कि हाँ भाई मैं टैक्स दे रहा हूँ तो मेरे को कुछ इनकम इंटरेस्ट में कुछ मिल रहा है, लेकिन उसके खिलाफ कोई ना तो आवाज़ उठ रही है, ये भी सच्चाई है, ना ही सरकार कोई काम कर रही है। तो फैसिलिटी चाहते हैं इस बार बजट में व्यापारी, और साफ तौर पर कहीं ना कहीं मांग वही है इनकी भी कि भाई टैक्स स्लैब जो है उसमें बदलाव होना चाहिए। इसके अलावा जो दवाखोरी होती है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, उन पर भी कहीं ना कहीं लगाम होनी चाहिए। तो कई तरह की मांगे जो है उस सरकार से सहारनपुर के ये कपड़ा मार्केट के व्यापारी कर रहे हैं। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपेल।